Welcome to Bookish Studio. सन 1887 में मैंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। देश की और गांधी परिवार की गरीबी ऐसी थी कि अहमदाबाद और मुंबई दोनों जगह परीक्षा देने की स्थिति ना होने पर ऐसी परिस्थिति में काठियावाड़ का निवासी निकट और सस्ता अहमदाबाद ही चुनता है। मेरे साथ भी यही हुआ। राजकोट से अहमदाबाद मेरी पहली अकेली यात्रा थी। पास होने के बाद कॉलेज जाकर आगे की पढ़ाई जारी रखने की बड़ों की इच्छा थी। मुंबई में भी कॉलेज था और भावनगर में भी। खर्च कम होने के कारण भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में जाने का निश्चय हुआ। वहां मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, सब कुछ कठिन लगता था। अध्यापकों के व्याख्यानों में ना तो रुचि होती थी, ना समझ आती थी। इसमें दोष अध्यापकों का नहीं, मेरी ही कमी का था। उस समय श्यामल दास कॉलेज के अध्यापक पहली पंक्ति के माने जाते थे। पहला टर्म अर्थात सत्र पूरा करके मैं घर लौटा। परिवार के पुराने मित्र और सलाहकार एक विद्वान, व्यवहार कुशल ब्राह्मण मावजी दवे थे। पिता के स्वर्गवास के बाद भी उन्होंने परिवार से संबंध बनाए रखा था। छुट्टियों में वे घर आए। माता और बड़े भाई से बातचीत करते हुए उन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा। जब सुना कि मैं श्यामल दास कॉलेज में हूं तो बोले, जमाना बदल गया है। तुम भाइयों में से कोई यदि काबा गांधी की गद्दी संभालना चाहता है तो वो बिना उच्च शिक्षा के नहीं मिल सकती। ये लड़का अभी पढ़ रहा है, इसलिए गद्दी संभालने का बोझ इसी पर डालना चाहिए। अभी इसे 4-5 वर्ष बीए में लगेंगे। उतना समय देने पर इसे 50-60 रुपए की नौकरी मिलेगी, दीवान पद नहीं। फिर यदि इसके बाद इसे मेरे बेटे की तरह वकील बनवाएं तो कुछ और वर्ष लगेंगे, और तब तक दीवानगी के लिए वकील भी बहुत तैयार हो चुके होंगे। तुम्हें इसे विलायत भेजना चाहिए। केवल राम, मावजी दवे के पुत्र, कहते हैं कि वहां पढ़ाई आसान है। 3 वर्ष में पढ़कर लौट आएगा। खर्च भी 4-5 हजार से अधिक नहीं होगा। देखो, जो नए बैरिस्टर आए हैं वे कैसी धूम से रहते हैं। काम चाहिए तो आज ही मिल जाता है। मेरी सलाह है कि मोहनदास को इसी वर्ष विलायत भेज दो। केवल राम के वहां बहुत मित्र हैं, उनकी सिफारिशी चिट्ठियां दे देगा, इसलिए वहां कोई अड़चन नहीं आएगी। जोशी जी ने, हम मावजी दवे को इसी नाम से पुकारते थे, ने अपनी सलाह स्वीकार होने में कोई संदेह ना मानते हुए मेरी ओर देखकर पूछा, क्यों, तुझे विलायत जाना अच्छा लगेगा या यही पढ़ाई करना? मुझे तो विलायत जाना अच्छा ही लगता था और वैद्य ने रास्ता भी दिखा दिया था। कॉलेज की कठिनाइयों से मैं वैसे ही डरा हुआ था। मैंने कहा, मुझे विलायत भेज दें तो बहुत अच्छा होगा। कॉलेज में जल्दी जल्दी पास होना संभव नहीं लगता, लेकिन क्या मुझे डॉक्टर बनने के लिए नहीं भेजा जा सकता? मेरे भाई बीच में बोले, वो तो बापू को पसंद नहीं था। वे कहते थे कि हम वैष्णव हाड़ मांस का काम नहीं करते। बापू का विचार तो तुम्हें वकील बनाने का ही था। जोशी जी ने बात पूरी की। मुझे गांधी जी की तरह चिकित्सा धंधे से अरुचि नहीं है। हमारे शास्त्र भी उसे निंदित नहीं करते। पर डॉक्टर बनकर तुम दीवान नहीं बनोगे। मुझे तो तुम्हारे लिए दीवान पद या उससे भी ऊंचा पद चाहिए, तभी तुम्हारा बड़ा परिवार संभलेगा। जमाना दिन ब दिन बदल और कठिन होता जा रहा है, इसलिए बैरिस्टर बनना ही बुद्धिमानी है। माता की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, मैं आज ही जा रहा हूं, मेरी बात पर विचार कर लेना। लौटूंगा तब तैयारी की खबर सुनने की आशा रखूंगा। कोई अड़चन हो तो बताना। जोशी जी चले गए। मैं तो हवाई किले बनाने लगा। बड़े भाई चिंता में पड़ गए, पैसों का क्या होगा, और फिर मेरे जैसे नौजवान को इतनी दूर कैसे भेजा जाए। माता को तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। विरह की बात ही उन्हें नहीं जची। पहले तो उन्होंने यही कहा, हमारे परिवार में बड़े तो काका ही हैं, पहली सलाह उन्हीं से लेनी चाहिए। वे अनुमति दे तो हम विचार करेंगे। बड़े भाई को दूसरा विचार सूझा। पोरबंदर राज्य पर हमारा अधिकार है। लेली साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हमारे परिवार के बारे में उनकी अच्छी राय है। काका पर उनकी विशेष कृपा है। शायद वे राज्य की ओर से कुछ सहायता करें। मुझे ये सब अच्छा लगा। मैं पोरबंदर जाने को तैयार हुआ। उस समय रेल नहीं थी, गाड़ी का मार्ग था, 5 दिन का रास्ता। मैं स्वभाव से डरपोक था, ये कह चुका हूं, पर इस समय मेरा डर जाता रहा। विलायत जाने की इच्छा मुझ पर सवार थी। मैंने धोराजी तक गाड़ी की यात्रा की। धोराजी से 1 दिन पहले पहुंचने के इरादे से ऊंट लिया। ऊंट की सवारी का भी ये पहला अनुभव था। पोरबंदर पहुंचा, काका को साष्टांग प्रणाम किया, सारी बात बताई।
उन्होंने विचार कर उत्तर दिया, विलायत जाकर हम धर्म बचा पाएंगे या नहीं ये मैं नहीं जानता। सब बातें सुनकर मुझे शंका होती है। बड़े बैरिस्टरों से जब मिलता हूं तो उनकी रहन सहन और साहबों की रहन सहन में कोई भेद नहीं दिखता। खाने पीने की कोई रोक नहीं, सिगार मुंह से निकलता ही नहीं, पहनावा भी वैसा ही। ये सब हमारे परिवार को शोभा नहीं देता, पर मैं तुम्हारे साहस में बाधा नहीं डालना चाहता। कुछ दिनों में मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। अब मुझे कुछ ही वर्ष जीने होंगे। किनारे खड़े होकर मैं तुम्हें विलायत जाने, समुद्र पार करने की अनुमति कैसे दूं? लेकिन बीच में नहीं आऊंगा। वास्तविक अनुमति तुम्हारी मां की है, वो दे दे तो तुम निश्चिंत होकर जाना। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, ये कह देना। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है। आपसे इससे अधिक की आशा नहीं रखी जा सकती। अब मुझे मां को मनाना है, पर लेली साहब के लिए सिफारिश तो देंगे ना? मैंने कहा। काका बोले, वो मुझसे कैसे होगा, पर साहब भले हैं। तुम पत्र लिखो, परिवार की पहचान लिख देना, वे मिलने का समय देंगे और यदि रुचि हुई तो सहायता भी करेंगे। मुझे स्मरण नहीं कि काका ने सिफारिश क्यों नहीं दी। मेरा धुंधला सा स्मरण है कि विलायत जाने जैसे धर्म विरुद्ध कार्य में इतनी सीधी मदद देने में उन्हें संकोच हुआ। मैंने लेली साहब को पत्र लिखा। उन्होंने अपने बंगले पर मिलने बुलाया। बंगले की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वे साहब मुझे मिल गए और बस इतना कहकर ऊपर चले गए, तुम बीए हो जाओ फिर मुझसे मिलना, अभी कोई मदद नहीं हो सकती। मैं बहुत तैयारी करके कई वाक्य याद करके गया था। झुककर दोनों हाथों से सलाम भी किया था, पर सारी मेहनत व्यर्थ गई। मेरी दृष्टि स्त्री के आभूषणों पर गई। बड़े भाई पर मेरा अपार विश्वास था। उनकी उदारता की कोई सीमा नहीं थी। उनका प्रेम पिता जैसा था। मैं पोरबंदर से विदा हुआ और राजकोट आकर सारी बात बताई। जोशी जी से सलाह की। उन्होंने कर्ज लेकर भी मुझे भेजने की सिफारिश की। मैंने पत्नी के हिस्से के आभूषण बेचने का सुझाव दिया। उनसे 2-3 हजार रुपए से अधिक निकलना संभव न था। भाई ने जैसे तैसे रुपए जुटाने का बीड़ा उठाया। मां कैसे माने? उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। कोई कहता युवा विलायत जाकर भ्रष्ट हो जाते हैं, कोई कहता वे मांसाहार करते हैं, कोई कहता शराब के बिना काम नहीं चलता। मां ने ये सब मुझे सुनाया। मैंने कहा, पर क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी? मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। कसम खाकर कहता हूं, इन तीनों बातों से बचूंगा। यदि ऐसा जोखिम होता तो जोशी जी मुझे जाने क्यों देते? मां बोली, मुझे तुझ पर विश्वास है, पर दूर देश में क्या होगा समझ नहीं पड़ती। मैं बेचरजी स्वामी से पूछूंगी। बेचरजी स्वामी मोड़वणिया से जैन साधु बने थे और जोशी जी की तरह सलाहकार भी थे। उन्होंने मदद की और कहा, मैं इस लड़के से उन तीनों बातों की प्रतिज्ञा करवाऊंगा, फिर जाने में आपत्ति नहीं रहेगी। उन्होंने प्रतिज्ञा करवाई और मैंने मांस, मदिरा और स्त्री संग से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली। मां ने अनुमति दी। हाई स्कूल में एक समारोह हुआ। राजकोट का एक युवक विलायत जा रहा है, यह आश्चर्य माना गया। उत्तर के लिए मैंने कुछ लिखा था, पर उत्तर में उसे भी शायद ही पढ़ पाया। सिर चकरा रहा था, शरीर कांप रहा था, इतना याद है। बड़ों का आशीर्वाद लेकर मैं मुंबई के लिए निकला। यह मेरी पहली मुंबई यात्रा थी। बड़े भाई साथ आए, पर अच्छे काम में 100 विघ्न होते हैं। मुंबई का जहाज जल्दी छूटने वाला नहीं था।